आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। बहुत से भाई बहन हमारे आज कोड के अपडेट को लेकर के परेशान थे। मैं आप सभी लोगों को कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो कि बीएड से संबंधित है। 69,000 की शिक्षक भर्ती में बहुत से विद्यार्थियों पर अब तलवार लटकने लगी है और केवल 69,000 ही नहीं, अपितु जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में अब इस चीज़ का डेटा एकत्रित किया जा रहा है कि कितने विद्यार्थियों ने ब्रिज कोर्स नहीं किया, क्योंकि किसी भी राज्य ने ब्रिज कोर्स कराया नहीं, कोई संस्था ही नहीं थी इसमें, है ना। इसकी वजह से जो पुरानी हो चुकी भर्तियां भी हैं वो भी अब राडार पे आ गई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शासन अभी तक पूरी तरीके से मौन है। आपके उत्तर प्रदेश में तो चलिए ठीक है, कुछ बयान भी सामने आए, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक जो है मौन धारण किए हुए है। आज इन तमाम तथ्यों को लेकर के हम लोगों ने कार्मिक विभाग में एक पत्र भेजा। उधर से इस बात की जो मतलब हम लोगों को रिप्लाई मिला है पीएमओ ऑफिस से, ठीक है ना, सॉरी कार्मिक ऑफिस नहीं, पीएमओ ऑफिस में उधर से जो रिप्लाई किया गया था वो इस बात को लेकर के था कि जो कार्य हो रहे हैं वो शासन स्तर पे, मतलब सरकार स्तर पे किए जा रहे हैं, और जो कोर्ट स्तर पे है उन कोर्ट स्तर पे भी प्रभावी पैरवी करने के लिए शासन जो है वो कदम उठा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप सभी लोगों को पीआरटी में सम्मिलित होना है, लेकिन आप में एकजुटता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। एकजुटता सबसे बड़ा एक अस्त्र होता है। यदि आप लोगों में एकजुटता रहेगी तो जाहिर सी बात है कार्य संपादित होता चला जाएगा। अदरवाइज़ अगर एकजुटता नहीं रहेगी तो सारी चीज़ें जहाँ की तहाँ ऐसे पड़ी रहती हैं, ठीक है ना। तो एकजुटता दिखाइए। और 26 तारीख से हम सभी लोगों का एक विशाल धरना प्रदर्शन होने चल रहा है आपके जंतर मंतर पे, और साथ ही साथ जो क्लेरिफिकेशन याचिका है, ठीक है ना, और साथ ही साथ जो आपका पुनर्विचार याचिका है, इन तमाम याचिकाओं पर आज की डेट में 69,000 का मामला, एक ब्रिज कोर्स का मामला लगा हुआ है। अभी फ़िलहाल उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। जैसी भी कोई अपडेट निकल करके आएगी तत्काल आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ब्रिज कोर्स वाला मामला जो था वो रिवाइज्ड गाइडलाइन में ना रहे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आंतरिक सूत्र बता रहे हैं कि बीएड के विद्यार्थियों को रिवाइज्ड गाइडलाइन में फिर से पीआरटी ऑल ओवर इंडिया में वैलिड करने के लिए जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं और जिस तरीके से संशोधनात्मक की प्रक्रिया चल रही है वो अचानक से ही आप सभी लोगों के सामने आएगा, ठीक है ना। आरटी एक्ट का संशोधन विधेयक संसद के इसी सत्र में पारित हो, इसके लिए अब हम सभी लोगों ने मंत्रियों को पत्र भेजना शुरू कर दिया है, ठीक है। और जो प्रयास हो रहे हैं वो पूरे दिल से हो रहे हैं। हमें पीआरटी से कोई लेना लाना नहीं है, लेकिन बहुत से विद्यार्थी परेशान हैं, बहुत से विद्यार्थी नर्वस हैं। इस नर्वसता को दूर करने के लिए ही हम सभी लोगों ने प्रभावी कदम उठाने का फैसला किया है। आज एक मानव श्रृंखला बनाई गई थी आपके बलरामपुर में, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि संत रविदास नगर भदोही इस ज़िले में भी एक मानव श्रृंखला बनाई गई थी। तकरीबन 4 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला थी, और वहाँ के विधायकों से संपर्क करके आप सभी लोगों के समस्याओं के बारे में उनको बताया गया और उन्हें ज्ञापन भी दिया गया। विद्यार्थी ना हार मानने वाले हैं और ना ही हम लोग हार मानने वाले हैं। बस आप सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षाएं हैं, वो पूरी हों तो सही बात है, नहीं पूरी हो रही तो भी हम सभी लोग तो अपना प्रयास कर ही रहे हैं। बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड और जेआरसी प्रवक्ता को लेकर के। तो एलटी ग्रेड और जेआरसी प्रवक्ता का जो विवाद है वो अब सिर्फ और सिर्फ बीएड के समकक्ष को लेकर के है कि बीएड के समकक्ष किनको रखा जा सकता है, ठीक है ना। बीएड के समकक्षता को लेकर के आप सभी लोगों के मन में एक सवाल होगा कि आखिर इसके समकक्ष क्या रखा जाए। तो एनसीटी को जो लेटर भेजा गया है बीएड की समकक्षता को लेकर के कि इनके समकक्ष क्या रखा जाए, देखना दिलचस्प होगा कि क्या जवाब उधर से आता है, ठीक है ना। और सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर के, क्योंकि एनसीटी ने क्लियर कर दिया है कि किन किन इन विद्यार्थियों का क्या करना है जिनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं बन पाता है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि बहुत जल्दी ही आप लोगों को एक बेहतरीन सा संशोधन देखने के लिए मिलेगा, जो कि होगा राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली के आधार पर।
ठीक है ना। और टीजीटी और पीजीटी के आधार पे आप सभी लोगों की एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता होगी। तो आप सभी लोगों के लिए एक गोल्डन चांस इंतज़ार कर रहा है। उस गोल्डन चांस का आप सभी लोग भरपूर लाभ उठाइए। तत्काल आप सभी लोगों से मैं विनती कर रहा हूं इस बात को लेकर के कि निश्चिंत और बेफिक्र होकर के इस चैनल को शेयर करना शुरू करिए, वीडियो को लाइक किया करिए। टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन के संबंध में भी सूचना प्राप्त हुई है। आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय ने तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों का ब्यौरा तलब कर लिया है और इस ब्यौरे के माध्यम से ही आप लोगों के तदर्थ शिक्षकों का समस्त पदों का विज्ञापन लगभग 24,500, 24,500 मोटा माटी पकड़ लीजिए, ठीक है ना। और लगभग आप सभी लोगों के 4700 पद आपके टीजीटी और पीजीटी में जुड़ने चल रहे हैं, जो मतलब 2022 का था। अभी तक ये आंकड़ा 5500 का था, लेकिन अभी ये आंकड़ा 4700 का है, ठीक। क्योंकि ये विज्ञापन पुराना है, 13.5 लाख विद्यार्थियों की संख्या है जिन्होंने फॉर्म भरे हैं। तो अब इस पर जो है कार्य शुरू कर दिया गया है कि इन पदों को कम से कम नहीं तो 8,500-9 हज़ार के एबव पहुंचा दिया जाए, ठीक है। और कोशिश भी हम सभी लोगों की यही थी कि पद की संख्या बढ़ जाए। और अब एकजुट होकर के ही एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग के जो अधिकारीगण हैं ना, वो पूरी तरीके से सुस्त पड़ चुके हैं और उनका एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में कोई इंटरेस्ट ही नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो संशोधन आदि की प्रक्रियाएं हैं और जो सरकार के शासनादेश हैं वो तत्काल से तत्काल जारी हो सकें और आप सभी लोगों को विज्ञापन यथाशीघ्र देखने के लिए मिले। आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित होते ही तत्काल इस प्रक्रिया को बहुत तेज़ी से बूस्टअप मिलेगा। तो चिंतित काहे के लिए होते हैं? फटाफट इस चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं जो कन्फर्म होने के बाद आप सभी लोगों को जल्दी से जल्दी ही प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।